दोस्तों, वंस अगेन नमस्कार। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे ऐसी 11 बातें जो कि आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड और शानदार बना देंगी। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप और किसी भी प्रोफेशन में जहां आपको कस्टमर हैंडल करना है, जहां आपको किसी कस्टमर को अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है, किसी प्रोस्पेक्ट को अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो ऐसी 11 बातों का विशेष ध्यान रखें जिन बातों को करने से आपको रिजल्ट आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आपकी जो मीटिंग होगी दैट विल बी रिजल्ट ओरिएंटेड। आप वहां से रिजल्ट लेके आओगे। तो प्रोस्पेक्ट को क्या क्या चीजें बतानी है, कैसे कैसे बतानी है, क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है, ये 11 स्टेप्स आपको पूरी तरीके से मदद करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को आप जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, जब भी किसी भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाएं, तो सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, आज 11 स्टेप्स की बात होगी तो सबसे पहले पॉइंट की बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है कि आपको अच्छी स्टेट में जाना है। अच्छी स्टेट यानी अच्छी मन स्थिति। आप अच्छे मन से जाइए, अच्छे मन से जाइए और सामने वाले व्यक्ति का भला सोच के जाइए कि आज की ये जो मीटिंग है सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ को बहुत अच्छी कर देगी, उसके बच्चों के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके कैरियर के लिए। ये आज की मीटिंग बहुत मदद करने वाली है। आज की मीटिंग उसको बहुत खुशी देगी, आज की मीटिंग उसको पैसा देगी, आज की मीटिंग उसको अच्छी हेल्थ देगी, आज की मीटिंग उसको अच्छी लाइफ स्टाइल देगी। ऐसा सोच के आपको जाना है। यानी आज की आपकी जो उनके साथ में मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ऐसी अच्छी मन स्थिति के साथ आप उनके पास में जाइए जहां आपको प्लान दिखाना है, जहां आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, अपनी मन स्थिति को पवित्र और अच्छा रखिए। इस उद्देश्य से कभी मत जाइए कि मुझे सिर्फ उसको जोड़ना है या मुझे सिर्फ उसको मेरी कोई चीज चपेटनी है। मतलब कुछ लोगों की वो होती है ना, बस जी मुझे तो लपेटना है, चपेटना है, इस तरीके की जो फीलिंग रहती है वो नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरों का भला करने के बारे में हर वक्त सोचना चाहिए। और ऐसी फीलिंग आप लेके जाओगे ना, तो विश्वास मानिए, प्लान दिखाने से पहले ही आपकी बॉडी, आपका ऑरा उन्हें तैयार कर लेगा आपके साथ काम करने के लिए। आपने फील किया होगा, जब हम कुछ लोगों के पास जाते हैं ना, तो उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हम अपने आप वहां जाकर के बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। सेम वे आपके साथ होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ बैठे ना, तो उसको भी आपके साथ में बैठ के अच्छा फील होना चाहिए। उसको आपके साथ बैठते ही लगना चाहिए यार, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। वो चीज और वो जब भी होती है जब आपकी मन स्थिति अच्छी है, जब आप किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हो और अच्छा सोच के आप उनके पास में प्रेजेंटेशन के लिए गए हो। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन करने से पहले। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप जाएं तो सबसे पहले आप उनसे हाथ मिलाइए, अच्छे तरीके से हाथ मिलाइए। फर्म, मतलब जैसे कि आप समझ सकते हो, हाथ मिलाने का भी ना एक तरीका होता है। हाथ मिलाने का तरीका क्या है, बहुत ज्यादा दबाइए भी मत, बहुत ज्यादा ढीला भी मत छोड़िए। प्रॉपर तरीके से, जेंटल तरीके से आप उनसे हाथ मिलाइए। कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां पे हाथ नहीं मिलाना है, जहां आपको नमस्ते करनी है, नमस्कार करनी है, तो आप नमस्ते कीजिए, नमस्कार कीजिए, अभिवादन कीजिए, मतलब प्रॉपर तरीके से ग्रीटिंग कीजिए। आप उनका नमस्कार, अभिवादन, जिस तरीके से भी आपका वहां का कल्चर है, अपने कल्चर के हिसाब से। कुछ लोग होते हैं गले मिलते हैं, कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग नमस्कार बोलते हैं, कुछ लोग राम राम साहब बोलते हैं। जो भी आपके हिसाब से, वहां की सिचुएशन के हिसाब से आपको बेस्ट लगे, ग्रीटिंग करिए। एंड पॉइंट नंबर 3, स्माइल। स्टार्ट विद स्माइल। आप जब भी जाएं तो थोड़ा सा मुस्कुराइए। वहां जाकर के, मतलब ऐसा नहीं गुस्से में गए हो, आप तनाव में गए हो, जाके बैठे हो, नहीं नहीं नहीं। बी लाइट, बी इजी, स्माइल करिए। लोगों को आपकी स्माइल अच्छी लगती है, और स्माइलिंग व्यक्ति के साथ हर कोई व्यक्ति जुड़ना भी चाहता है। आपने सुना है पीछे भी आ, एक बहुत प्यारा सा किसी ने 4 लाइनें लिखी हैं, मायूसियां जिनके चेहरे पर श्रृंगार करती हैं, वहां तो मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। तो हमारे चेहरे पे क्या मायूसी नहीं होनी चाहिए, हमारे चेहरे पे क्या होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। तो स्टार्ट विद द स्माइल। चौथा पॉइंट, आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। कॉम्प्लीमेंट यानी उनकी तारीफ करनी है। कोई तो भी तारीफ कीजिए। देखिए सिचुएशन, देखिए उनका, जहां भी आपने उनको बुलाया है, वो आए हैं आपके पास, या आप उनके कभी घर पे भी जाना हुआ, या
आपका कभी भी उनसे कहीं भी मिलना हो रहा है जहां आप उनको प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो देखिए किस चीज की आप तारीफ कर सकते हो। मैं तो जब किसी के घर जाता था तो सबसे पहले उनके घर की तारीफ करता था। सर आपका घर बड़ी अच्छी लोकेशन में है, सर आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सर आपके पर्दे बहुत अच्छे हैं, आपकी मूर्ति बहुत अच्छी है, आपकी सीनरी बहुत अच्छी है। जब मैं किसी के घर जाता था तो ये करता था। अभी मैंने किसी को रेस्टोरेंट में बुलाया है तो वाह क्या बात है, आपकी पर्सनालिटी जोरदार है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप डॉट टाइम आ गए, जो टाइम आपने दिया था उसी वक्त आ गए हो, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मतलब कोई भी एक चीज ऐसी ढूंढिए जिसपे कि आप सच्ची उनकी तारीफ कर सके, राइट। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आप किसी की तारीफ करते हो तो वो पहले से ही पॉजिटिव होना आपके प्रति चालू हो जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5, आपस में कुछ है ना कॉमन चीजें ढूंढिए, कॉमन चीजें ढूंढिए और उन्हें पॉइंट आउट कीजिए। देखिए सब, मुझे है ना आपके अंदर सबसे अच्छी चीज ये लगी, और मेरे अंदर भी यही चीज है। मैं भी है ना समय का विशेष पाबंद हूँ। मुझे आपकी चीज बहुत अच्छी लगी कि आप इतने डिसिप्लिन्ड हो, इतने पंचुअल हो। मुझे भी ऐसे लोग बहुत पसंद है। मैं भी टाइम का विशेष ध्यान रखता हूँ। मुझे भी सर ये बहुत अच्छा लगा। सर आपका देख करके मुझे भी बड़ी, मतलब ड्रेसिंग सेंस जो है ना आपका सर कमाल का है। मुझे भी ऐसी ही ड्रेस पहनना पसंद है। मतलब जो भी सिमिलैरिटीज है ढूंढी। अच्छा सर आप वहां से हो, अच्छा मैं भी वहीं से हूँ। आप कैसे आए अभी? मैं वहां वहां होके आया। अरे वाह, वही होके तो मैं भी आया। मतलब कई बार रास्ता है तो रास्ते में आप किधर होके आए अभी? मैं उधर होके आया। अरे वाह, उधर होके तो मैं भी आया अभी। उधर जाम लगा हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा, उधर हाँ मैंने भी देखा। सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करिए, कुछ कॉमन चीजें ढूंढिए, तो उससे आदमी को लगता है यार ये तो बिल्कुल मतलब मेरे ही जैसा व्यक्ति है। तो ये 5वीं चीज थी। 6वीं चीज, जहां प्लान दिखा रहे हो ना, सबसे पहले वहां का माहौल चेक कीजिए। माहौल चेक कीजिए कि वहां पे आपको प्लान दिखाने में, मीटिंग करने में कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। यदि आपको कुछ बदलाव करना है, जैसे मैं परसों का ही बता रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको बताया था, मैं जाके बैठा बीच वाले रो में बैठ गया, रेस्टोरेंट की बीच वाली रो में बैठ गया। लेकिन जब मुझे प्लान दिखाना स्टार्ट करना था तो फिर मैंने इमीडिएटली वहां से शिफ्ट करके मैं कॉर्नर वाली टेबल पे चला गया, और मैंने जाके कॉर्नर वाली टेबल पे बैठ के प्लान दिखाया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था मैं बीच में बैठ के प्लान दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे आने जाने वाले लोग भी डिस्टर्ब करेंगे, प्लस उनको जिनको मैं प्लान दिखाऊंगा उनकी चेयर भी मुझे अलग तरीके से शिफ्ट करनी पड़ेगी। और मैंने कॉर्नर में देखा कि वहां इनको अच्छे से प्लान दिखा सकता हूँ। और बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप उनको बिठाएं तो ऐसी जगह बिठाएं कि उनको बाकी लोग दिखाई ना दें। उनको सिर्फ आपका लैपटॉप, आप और दीवार, बस ये 2-3 चीजें ही दिखनी चाहिए। अदरवाइज तो क्या होगा, उनको सारी चीजें दिखेंगी तो वो आपके प्लान की तरफ ध्यान कम देंगे, वो बाकी लोगों को देखते रहेंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कौन क्या बात कर रहा है। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इसलिए जहां भी प्लान दिखाना है इस बात का सेटिंग का ध्यान रखें, और मोबाइल साइलेंट करवा दें। क्या करें? मोबाइल को साइलेंट। जब भी आप प्लान दिखाएंगे तो सबसे पहले उनको बोल दीजिए, देखिए मैं ये चाहता हूं कि ये अगले 25 से 30 मिनट, 40 मिनट आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहे, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहे। उसके लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेंगे या साइलेंट पे डाल देंगे, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। और देखिए मैं भी कर देता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही कीमती है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और बात लंबी नहीं खींचनी चाहिए, इसलिए हम लोग हमारे मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। और सबसे पहले आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, तो फिर जब वो आपको देखेंगे तो वो भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे। तो ये पॉइंट नंबर 6, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 7, यदि आपके साथ आपके सीनियर गए हैं तो उनका परिचय करवाइए महत्व के साथ, और अपने प्रोस्पेक्ट का भी परिचय करवाइए। अपलाइन का भी परिचय करवाइए, सीनियर का भी परिचय करवाइए, और प्रोस्पेक्ट का भी परिचय करवाइए। और प्रोस्पेक्ट का परिचय करवाते वक्त आपको क्या चीजें बोलनी है? ऐसी चीजें बोलनी है जो कि आपको सेल्स क्लोजिंग में भी मदद आए। जैसे सबसे पहले आप, फॉर एग्जांपल, आप अपने प्रोस्पेक्ट का परिचय दे रहे हो अपने अपलाइन से। सर ये मेरे खास दोस्त है, और सर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये मुझे भाई के तरीके से मानते हैं। हमारा सब बिल्कुल है ना फैमिली रिलेशन है। हम सब साथ में पढ़ते थे कॉलेज में, और जब से ही हम दोनों, आप ये समझ लीजिए, मतलब बिल्कुल क्लोज हैं सर। हम दोनों सर एक दूसरे की बात कभी टालते नहीं। और सर इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है सर, ये बहुत ही ओपन माइंडेड है। ईश्वर की कृपा से इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
लेकिन फिर भी ये इतने ओपन माइंडेड है सर, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ना तो उसको सबसे पहले पकड़ते हैं। और सर इनकी सबसे अच्छी बात बताए कैसा, इन्होंने आज तक मेरी बात कभी नहीं टाली। और सर ये इनकी सबसे एक एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, पता है क्या, ये मतलब बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छे हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। और सर ये इतने व्यवहारिक है, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इनकी बहुत अच्छी जान पहचान है सर। और सर मतलब आप सिंपल मान के चलिए कि मेरा और इनका जो रिश्ता है ना, बिल्कुल भाई जैसा रिश्ता है सर। तो सर प्लीज आप इन्हें थोड़ा सा बताइएगा। और हाँ, मैं शकील भाई, मैं आपको बता दूं, जो सर है ना, जो आज आपके सामने बैठे हुए हैं, आज इनकी वजह से ही आज मेरी जिंदगी बदलती जा रही है। आज इनकी वजह से ही मेरे जैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। आज सर का बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है, लेकिन आज स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करके, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही खास हो, और सर एक बहुत ही स्पेशल और मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उनको, एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, बहुत ही अच्छी समझ रखते हैं। मैंने स्पेशली आज सर से रिक्वेस्ट करके आज आपके लिए टाइम लिया। तो आज सर का टाइम बहुत ही कीमती है, लेकिन आपके लिए सर से रिक्वेस्ट करके मैंने टाइम लिया है। तो मैं चाहूंगा सर की बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे मेरी जिंदगी बदल रही है ना, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। सो सर प्लीज थोड़ा सा इनको बताइए कैसे ये भी मेरी तरीके से अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आपने देखिए वो सारी बातें बोल दी हैं जो कि वो थोड़ी देर के बाद, प्लान देखने के बाद बहाने मारने वाला था, पैसा नहीं है, सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, है ना। मतलब आपने वो सारे के सारे चैप्टर क्लोज कर दिए। आपने पहले वो सारी बातें बोल दी हैं जिससे कि अभी वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, साहब ये बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी बात मानते हैं, ये ओपन माइंडेड हैं, ये है वो है। अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, उस वक्त तो बड़ी तारीफ हो रही थी। लेकिन उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि बेटा ये तेरे बच निकलने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि बाद में तू यही नाटक करने वाला है। और ये नाटक तू न करे, इसीलिए पहले से ही ये चीज उसके बारे में, उसके एडिफिकेशन में कही जा रही थी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बड़ा शानदार रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। पॉइंट नंबर 8, काम चालू करने से पहले, उनको ये बताने से पहले कि काम क्या है, उनको पहले ये बताइए कि ये काम क्यों करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो, उनको क्यों करना चाहिए, पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए। मैं खुद अक्सर आपको बताऊं, जब भी मैं प्लान दिखाता हूं तो पहले मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी का ईएसबीआई मॉडल दिखाता हूं। और वो ईएसबीआई मॉडल दिखाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, क्या, ये काम क्यों करना चाहिए। मैं भी बताता हूं सर, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं 95% से 5% में जाना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं। और फिर आप उनसे पूछ सकते हो, और या आप पूछ भी नहीं सकते हो 1%, तो आप उनको जब रॉबर्ट टी कियोसाकी का ईएसबीआई मॉडल दिखाते हो ना, तो भी उनका वाई क्लियर हो जाता है कि उन्हें इस काम को क्यों करना है। और या फिर आपके पास में प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स की पूरी लिस्ट है, पीएमएफ कार्ड है, तो आप उनके सामने पीएमएफ कार्ड रख के भी पूछ सकते हो, क्या सर वैसे आपको इनमें से कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा अपील करती है, आपको ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे चाहिए, या ये मेरी फैमिली के लिए नीड है। और फिर जब वो बोल दे कि ये चीजें मुझे पसंद आ रही हैं, या इन चीजों की मुझे आवश्यकता है, या ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो फिर बोलना है। आज की हमारी जो मीटिंग है ना 30-40 मिनट की, इसमें आपको ये पक्का मिलेगी, बस इसको ध्यान से देखना है। फिर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति आपको ध्यान से सुनेगा और सुनने के लिए ओपन हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को भी प्लान दिखाने से पहले उसको ओपन करना बहुत जरूरी है, तो वो ओपन हो गया सुनने के लिए। अब आप उनको फिर बताइए जो भी आपके फैक्ट हैं, फिगर्स हैं, जो भी बिजनेस प्रेजेंटेशन है, इनकम है, प्रोडक्ट हैं, जो भी सारी की सारी चीजें हैं, सपोर्ट सिस्टम है, फिर आप उनको पूरी जानकारी दीजिए। लेकिन जानकारी देने से पहले उनको ओपन करना बहुत जरूरी है। जब आप उनको ओपन कर लेते हो, सुनने के लिए तैयार कर लेते हो, तो आपकी सारी बातें उनके दिमाग में जाती हैं, और फिर वो समझते भी हैं, और समझते हैं तो डिसीजन लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सुनेगा वही समझेगा, और जो समझेगा वही डिसीजन ले पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आपको पूरी प्रेजेंटेशन दिखानी है उनको। पॉइंट नंबर 9, पूरी प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए। प्रेजेंटेशन में सारी जानकारी दीजिए उनको, आपका जो भी बिजनेस प्लान है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जो भी आपका पे आउट सिस्टम है,
जो भी कंपनी की तरफ से सपोर्ट सिस्टम है और उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, डिसीजन मेकिंग की क्या पावर होती है, ये सब कुछ उन्हें बता दीजिए। डिसीजन लेने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये बता दीजिए। एंड पॉइंट नंबर 10, फिर ये प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले फिर अपनी स्टोरी बताइए, आप इस बिजनेस में कैसे आए, आपने इस बिजनेस की शुरुआत क्यों की थी, आपने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की थी, आपको यहां से अब तक क्या क्या फायदा हुआ है। फिर आप अपनी स्टोरी उनके साथ में पूरे एक्साइटमेंट के साथ शेयर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 11, जब तक कि बहुत ज्यादा देर हो, सामने वाला व्यक्ति ऊब जाए, उससे पहले मीटिंग फिनिश कर दीजिए। यानी मीटिंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, हार्डली 25 से 30 मिनट का प्लान और 25 से 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप एंड क्लोजिंग। और ये टोटल 60 मिनट से ऊपर कहानी न जाए, उसके लिए चाहे तो आप अलार्म लगा लीजिए, चाहे तो आप वैसे ध्यान रखिए अपना टाइमिंग का। क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा वक्त देंगे, किसी को बहुत ज्यादा टाइम देंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा यार इतना टाइम मैं कैसे दे पाऊंगा, इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं। और फिर वो ये समझ लीजिए कि काम करना भी चाहेगा ना तो भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखें कि विद इन 60 मिनट आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जाए। और जब वहां से उठें तो दो दो में से कम एक चीज लेके उठना है। जब तक दोनों में से कोई एक चीज ना मिल जाए तब तक वहां से उठना नहीं है। क्या? या तो पैसा या अगली मीटिंग का टाइम। या तो पैसा लेके उठना है या तो अगली मीटिंग का टाइम लेके उठना है कि दोबारा कब मिल रहे हैं। और जब भी दोबारा मिलने की यदि बात हो तो उनके पास में अपना कोई टूल दे के रखें, कोई किताब दे के रखें, कोई कैटलॉग दे के रखें, कोई सीडी दे के, कुछ तो भी दे के जाएं जो कि आपको फॉलो अप में मदद करे। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप ये 11 पॉइंट्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज समझ में आ गया होगा कि हमें किन किन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए प्रेजेंटेशन से पहले, जिनको कि फॉलो करने से आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आएंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।